हैं तो आप देख रहे होंगे मार्केट का हाल क्या है। जब से ये सानिया हुआ तब से यहाँ कोई आ नहीं रहा है। हमारी कोशिश है कि सब टूरिस्ट यहाँ आए, पहलगाम का पहलगाम की ओर रुख करें। तो जो हमारे दिमाग में ही नहीं था, या किसी लोकल से भी बात कर लो, यहाँ पे किसी के माइंड में नहीं था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा। ये हमारी बदनसीबी थी, बदकिस्मती थी कि ऐसा कांड हुआ। नाम बताइए और ये बताइए आप कहाँ से हैं, और आज ही के दिन हमारे बेगुनाह निहत्थे टूरिस्ट का कत्ल हुआ था। आज ही का दिन था, 22 अप्रैल था, और आज 1 महीना पूरा हो गया है। जी सर, जी सर। तो ये बताइए कि अभी पहलगाम के किस तरीके के हालात हैं, क्या टूरिस्ट यहाँ पे फिर से रागिब हो रहे हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मैं बिलोंग पहलगाम से 6 किलोमीटर नीचे करता हूँ जी। लेकिन मेरा जो मेन बिजनेस है वो तो गाड़ियों का ही है, टूरिज्म के साथ ही है। आज तो अपने दुख का इजहार और फिर से करेंगे ना। 22 अप्रैल, अभी तो आज 1 महीना हो गया जी कि हमारे वो टूरिस्ट जो घूमने आए थे उनका कत्लेआम हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो वो दरिंदुनी हरकत की थी ऐसा नहीं होना चाहिए थी। तब से पहलगाम से आज तक पहलगाम पूरा खाली पड़ा हुआ है। आप देखिए सर, हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं लेकिन जाने के लिए कोई है नहीं। लेकिन उम्मीद से बैठे हुए हैं कि आने वाले दिनों में या आने वाले साल में टूरिज्म फिर से बढ़ जाएगा। यही हमारी उम्मीद है, यही उम्मीद लगा के बैठे हैं। क्या मोदी सरकार पे भरोसा है आपको कि फिर सरकार के ऊपर 100% भरोसा है हमारा कि दोबारा फिर से बहाल हो जाएगा। ऐसा ही तो ये रहेगा ना। उम्मीद से बैठे हुए हैं। यात्रा भी आने वाली, यात्रा अभी तो यात्रा का सिस्टम ही चालू है। अभी सिक्योरिटी जा रही है। अभी अमरनाथ यात्रा नेक्स्ट महीने में आने वाली है, वो भी तो होगी। उम्मीद से तो बैठे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं। इतने बेरोजगार रवान बैठे हैं ना, सबकी नजरें अभी यात्रा के ऊपर टिकी हुई है कि यात्रा लगेगी, थोड़ा बहुत तो कमाई होगी। अभी कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा। अभी तो टूरिस्ट कोई है नहीं। हजारों की तादाद में बैठे हुए हैं। जी। जिस दिन भी वो कांड हुआ था 22 अप्रैल को, उस दिन यहाँ पे जगह नहीं थी आपको बैठने के लिए और किसी से बात करने के लिए। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक पूरा रश, पूरा क्राउड, इतना टूरिस्ट रहता था। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है। आज 1 महीना पूरा हो गया है। तो आपके दिलों में अभी भी वही दुख, वही दर्द अभी भी है। पहली बार ये जख्म का हील अप हो जाएगा। अभी सर मेरी उम्र 55 है, लेकिन पहली बार इतनी मिलिटेंसी देखी ना, पहली बार ये पहलगाम में अटैक हुआ। पहली बार, जो हमारे दिमाग में ही नहीं था, या किसी लोकल से भी बात कर लो, यहाँ पे किसी के माइंड में नहीं था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा। ये हमारी बदनसीबी थी, बदकिस्मती थी कि ऐसा कांड हुआ। ऐसा वहशाना ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी भी हमारे दिलों में ये दुख दर्द ऐसा ही सहमा हुआ है। नाम बताइए और ये बताइए आप कहाँ से हैं, और आज ही के दिन हमारे बेगुनाह निहत्थे टूरिस्ट का कत्ल हुआ था। आज ही का दिन था, 22 अप्रैल था, और आज 1 महीना पूरा हो गया है। जी सर। तो ये बताइए कि अभी पहलगाम के किस तरीके के हालात हैं, क्या टूरिस्ट यहाँ पे फिर से रागिब हो रहे हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मैं बिलोंग पहलगाम से 6 किलोमीटर नीचे करता हूँ जी। लेकिन मेरा जो मेन बिजनेस है वो तो गाड़ियों का ही है, टूरिज्म के साथ ही है। आज तो अपने दुख का इजहार और फिर से करेंगे ना। 22 अप्रैल, अभी तो आज 1 महीना हो गया जी कि हमारे वो टूरिस्ट जो घूमने आए थे उनका कत्लेआम हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो वो दरिंदुनी हरकत की थी ऐसा नहीं होना चाहिए थी। तब से आज तक पहलगाम पूरा खाली पड़ा हुआ है। आप देखिए सर, हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं लेकिन जाने के लिए कोई है नहीं। लेकिन उम्मीद से बैठे हुए हैं कि
आने वाले दिनों में या आने वाले साल में टूरिज्म फिर से बढ़ जाएगा। यही हमारी उम्मीद है, यही उम्मीद लगा के बैठे हैं। क्या मोदी सरकार पे भरोसा है आपको कि फिर सरकार के ऊपर 100% भरोसा है हमारा कि दोबारा फिर से बहाल हो जाएगा। ऐसा ही तो नहीं रहेगा ना, उम्मीद से बैठे हुए हैं। यात्रा भी आने वाली यात्रा अभी तो यात्रा का सिस्टम भी चालू है। अभी सिक्योरिटी जा रही है। अभी अमरनाथ यात्रा नेक्स्ट महीने में आने वाली है, वो भी तो होगी। उम्मीद से तो बैठे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं। इतने बेरोजगार रवान बैठे हैं ना, सबकी नजरें अभी यात्रा के ऊपर टिकी हुई है कि यात्रा लगेगी, थोड़ा बहुत तो कमाई होगी। अभी कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा। अभी तो टूरिस्ट कोई है नहीं। हजारों की तादाद में बैठे हुए हैं। जी जी जी। जिस दिन भी वो कांड हुआ था 22 अप्रैल को, उस दिन यहाँ पे जगह नहीं थी आपको बैठने के लिए और किसी से बात करने के लिए। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक पूरा रश, पूरा क्राउड, इतना टूरिस्ट रहता था। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है। आज 1 महीना पूरा हो गया है। तो आपके दिलों में अभी भी वही दुख, वही दर्द अभी भी है। पहली बार ये जख्म का हील अप हो जाएगा। अभी सर मेरी उम्र 55 है, लेकिन पहली बार इतनी मिलिटेंसी देखी ना, पहली बार ये पहलगाम में अटैक हुआ। पहली बार, जो हमारे दिमाग में ही नहीं था, या किसी लोकल से भी बात कर लो, यहाँ पे किसी के माइंड में नहीं था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा। ये हमारी बदनसीबी थी, बदकिस्मती थी कि ऐसा कांड हुआ, ऐसा वहशाना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी भी हमारे दिलों में ये दुख दर्द ऐसा ही सहमा हुआ है। जनाब, आप अपना नाम बताइए। और जी, मेरा नाम मुख्तार अहमद परे है। मैं यहाँ यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ मार्केट में। जी, जितने भी दुकानें हैं तो आप देख रहे होंगे मार्केट का हाल क्या है। जब से ये सानिया हुआ तब से यहाँ कोई आ नहीं रहा है। हमारी कोशिश है कि सब टूरिस्ट यहाँ आए, पहलगाम की ओर रुख करें, तो जिससे हमारा तो रोजी चलेगी। जब से वाक़ा हुआ तो नेचुरली ये तो होना नहीं चाहिए था। कितना टाइम हुआ तब से? लगभग 1 महीना हो गया है सर। आज ही के दिन जी ये वाक़या हुआ था। जी जी, 22 अप्रैल को। जी सर, बहुत दुखद वाक़या हुआ है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। क्या आपकी उम्र क्या है अभी? नियर अबाउट तो 60 से ज्यादा होगी। 60 से ज्यादा। 60 से ये हमने पहली बार देखा। इससे पहले ऐसा खुदा न करे कोई ये ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ पहलगाम में। तब से लेके आप जी सर आज भी कितने मायूस हैं आप? कितने? जी, तो ये तो आपको पता ही चलेगा। यहाँ तो कोई बिजनेस भी नहीं है आजकल। सब बैठे हैं, चाहे घोड़े वाले हो, चाहे टैक्सी स्टैंड वाले हो, होटल वाले, तो सभी का एक जैसा हाल है। क्या मरकजी हुकूमत पे आपको भरोसा है कि एक बार फिर से? जी, इंशाल्लाह तो होप फॉर द बेस्ट कर रहे हैं, कोशिश, मतलब जो भी यहाँ आ रहे हैं तो यही मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ टूरिस्ट आए, बस इसी का इंतजार हो रहा है सर। अभी अमरनाथ यात्रा आने वाली है जो, हाँ, वो तो इंशाल्लाह आएगी, तो उसी के हिसाब से हम भी चलेंगे सर। अमरनाथ यात्रा का आप बड़ी बेसब्री से जी, तो वो तो होता है हर साल। अमरनाथ यात्री का तो बड़ी बेताबी से इंतजार होता है हर एक को। तो आप चले इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। आप भी दुआ कीजिए हमारे लिए, और हम क्या कर सकते हैं सर। थैंक यू। जनाब, आप अपना नाम बताइए। और जी, मेरा नाम मुख्तार अहमद परे है। जी, मैं यहाँ यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ मार्केट में। जी, जितने भी दुकानें हैं तो आप देख रहे होंगे मार्केट का हाल क्या है। जब से ये सानिया हुआ तब से यहाँ कोई आ नहीं रहा है। हमारी कोशिश है कि सब टूरिस्ट यहाँ आए, पहलगाम की ओर रुख करें, तो जिससे हमारा तो रोजी चलेगी। जब से वाक़ा हुआ तो नेचुरली ये तो होना नहीं चाहिए था। कितना टाइम हुआ तब से? लगभग 1 महीना हो गया है सर। आज ही के दिन जी ये वाक़या हुआ था। जी जी, 22 अप्रैल को। जी सर, बहुत दुखद वाक़या हुआ है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। क्या आपकी उम्र क्या है अभी? नियर अबाउट तो 60 से ज्यादा होगी। 60 से ज्यादा। 60 से ये हमने पहली बार देखा। इससे पहले ऐसा खुदा न करे कोई ये ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ पहलगाम में। तब से लेके आप जी सर आज भी कितने मायूस हैं आप? कितने? जी, तो ये तो आपको पता ही चलेगा। यहाँ तो कोई बिजनेस भी नहीं है आजकल। सब बैठे हैं, चाहे घोड़े वाले हो, चाहे टैक्सी स्टैंड वाले हो, होटल वाले, तो सभी का एक जैसा हाल है। क्या मरकजी हुकूमत पे आपको भरोसा है कि एक बार फिर से? जी, इंशाल्लाह तो होप फॉर द बेस्ट कर रहे हैं, कोशिश, मतलब जो भी यहाँ आ रहे हैं तो यही मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ टूरिस्ट आए, बस इसी का इंतजार हो रहा है सर। अभी अमरनाथ यात्रा आने वाली है जो, हाँ, वो तो इंशाल्लाह आएगी, तो
उसी के हिसाब से हम भी चलेंगे सर। अमरनाथ यात्रा का बड़ी बेसब्री से जी, इंतजार तो वो करते तो रहते होता हैं। है हर साल। अमरनाथ यात्री का तो बड़ी बेताबी से इंतजार होता है हर एक को। तो आप चाहते चले हैं इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। आप भी दुआ कीजिए हमारे लिए, और हम क्या कर सकते हैं सर। थैंक यू।